क्राइम की कई कहानियां ऐसी होती हैं जो क्राइम की सारी हदें तोड़ देती हैं, अपराधों की सारी हदें तोड़ देती हैं। क्राइम की इन घटनाओं को सुनकर दिमाग में आता है कि आखिर कोई इंसान इस तरह की घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। आज की जो क्राइम रिपोर्ट में मैं आपको ऐसी ही एक क्राइम स्टोरी बताने वाला हूं, जिससे पूरा राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा देश हिल गया था कि ऐसी इंसानियत को शर्मसार करती हुई ये पूरी की पूरी कहानी है। और पुलिस के सामने इतने भयंकर क्राइम का राज जो सामने आया वो लग बाई चांस आया, वरना न जाने कितनी जिंदगियां और बर्बाद होती रहती। तो आखिर तक बने रहिए इस चैनल पर, और अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आज राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद की एक ऐसी घटना का लेकर आया हूं जिसका बहुत जल्दी फैसला आने वाला है। तो वो घटना क्या थी वो मैं जब आपको बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस घटना को सुनकर जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं उनके हाथ पांव फूल गए थे। जज साहब जो थे उनकी आंखों के अंदर आंसू आ गए थे कि क्या इस तरह की घटना भी कुछ हो सकती है। दरअसल बात है जनवरी 2022। ये पुलिस प्रतापगढ़ की धरियावाद थाना की पुलिस है। उसने लूट की योजना बनाते हुए वजपुरा मार्ग पर एक खंडरनुमा मकान से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 के नाम दीपक थे और 1 का नाम उमेश। इस दौरान उनके जो बाकी साथी थे, प्रकाश, इरफान, पुष्कर, जमुना शंकर, वो भागने में कामयाब हुए। पुलिस ने मौके से मिर्ची, चाकू, तलवार, रस्सी, पाइप, कुछ आदि ऐसी चीजें बरामद की। इस तरह की गिरफ्तारियां भी अगर मैं कहूं तो एक तरह से रूटीन होती हैं, क्योंकि पुलिस अक्सर जब देखती है कि कुछ असामाजिक तत्व बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं और उनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, तो पुलिस उनको किसी न किसी तरीके से गिरफ्तार कर लेती है। और ये जो 7 लोग थे, ये इनकी पूरी की पूरी एक गैंग थी और वो पुलिस के रडार पर आ चुकी थी, क्योंकि इसमें कोई ना कोई कभी लूटपाट में तो कभी मारपीट में, इसमें जेल में वो गया हुआ था और इन्होंने एक पूरी की पूरी गैंग बना ली थी। ये जो 7 बदमाश थे, इन्होंने जो गैंग बनाई थी, मौज मस्ती के लिए गैंग बनाई थी। दिन में ये लोग सब्जी और रेडी लगाते, कोई मजदूरी का काम करता, कोई कैसा काम करता, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करता। शाम को ये लोग सब इकट्ठे होते, जिम में जाते, और रात को वहीं जो प्रतापगढ़ धरियावाद का जो हाईवे है वहां पर पेट्रोल पंप के पास में सुनसान इलाके में बैठ के ये दारू पार्टी करते। अब पुलिस को, क्योंकि आप रोज अगर कुछ ऐसी हरकतें करोगे तो पुलिस को तो पता चलना ही है। उनके मुखबिर तंत्र, पुलिस को पता भी चला, उसमें से कुछ को गिरफ्तार भी किया है। तो इनको एक बार फिर से इन लोगों को गिरफ्तार किया, क्योंकि इनकी गतिविधियां और इनकी जो वो काफी संदिग्ध हो गई थी, और लूट की योजना बनाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में इनसे पूछताछ की, और पूछताछ में पुलिस ने इन जो लुटेरों के जो मोबाइल थे वो मोबाइल फोन चेक किए। अब जैसे ही मोबाइल फोन चेक किए तो पुलिस वालों के जो उस वक्त मौजूद थे उनके हाथ पांव फूल गए, उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस मोबाइल में ऐसा कुछ था कि पूरा महकमा हिल गया। थोड़े भागे जो बड़े पुलिस अधिकारी थे वो आए, जब उन्होंने देखा तो उनके भी होश उड़ गए। इन दरिंदों के मोबाइल में ऐसे वीडियो मिले जिन्हें देखकर बड़े बड़े पुलिस अफसर, एसपी सहित वो सिहर उठे। वीडियो में ये बदमाश मासूम लड़कियों के साथ में गैंग रेप कर रहे हैं और इस घिनौने अपराध को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। और इस तरह के वीडियो जो उस वक्त के जो पुलिस अधीक्षक थे, डॉक्टर अमृता दोहान, उनके संज्ञान में जब आए तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिस दरिंदगी के साथ में ये हैवान दुष्कर्म कर रहे थे और साथ ही वीडियो बना रहे थे, वो किसी को भी झकझोर सकता है।
इन दरिंदों के द्वारा की गई हैवानियत के खिलाफ डर और बदनामी के वजह से कोई किसी थाने के अंदर शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई थी। अब ऐसे में पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पुलिस के सामने ये तो तय था कि ये अपराध बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन ये चुनौती भरा था कि जो मोबाइल में जो युवतियां हैं, उन युवतियों की पहचान करना, उनके परिवार तक पहुंचना और उनसे एफआईआर दर्ज करवाना पुलिस ने किया। उनके परिवार तक पहुंची, उनका हौसला बढ़ाया। पुलिस ने पीड़िताओं से बातचीत की तो उन्होंने सिलसिलेवार पूरी की पूरी जो वारदातें हैं उनको बयान किया। बाद में पीड़िताओं की ओर से दरियाबाद थाने में प्रकरण दर्ज करवाए। हालांकि उस वक्त कहा यह जाता है कि इस तरीके के 10 से 12 मामले थे, लेकिन सिर्फ 2 के अंदर ही प्रकरण दर्ज करवाए गए, जिसमें एक मामले में 4 आरोपी और दूसरे में 6 आरोपी शामिल थे। दोनों मामलों में 3 आरोपी कॉमन थे। सामूहिक दुष्कर्म के इस मामले का खुलासा होने के बाद में जो उस वक्त राजनीतिक भी काफ़ी, पूरे इलाके की राजनीतिक उथल पुथल हो गई थी। इलाके क्या, पूरे राज्य की राजनीतिक उथल पुथल हो गई थी। भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था, वारदात को जघन्य बताते हुए सरकार को आड़े हाथों भी लिया था। लोगों ने आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग तक की थी। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के इन मामलों में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जांच शुरू की। जांच के दौरान ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए कि सरकार ने तब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस को ऑफिसर स्कीम के अंदर लिया और मामले की जांच तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक संदीप सिंह द्वारा की जा रही थी। बदमाशों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और अदालत के प्रभावी पैरवी के लिए 4 अप्रैल 2022 को सरकार ने तरुण दास वैरागी को विशिष्ट अभियोजक नियुक्त किया। प्रतापगढ़ की पॉक्सो अदालत ने पिछले 3 सालों में दोनों मामलों की लगातार सुनवाई चल रही है और बैरागी अब लोक अभियोजक भी हैं और अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी भी कर रहे हैं। जब अभियोजन पक्ष की पैरवी पूरी हो चुकी है, इस मामले में जेल में बंद सभी 7 आरोपियों के बयान अब अदालत में दर्ज होंगे और इसके बाद बहुत जल्द फैसला आने की उम्मीद भी है। 3 साल से चल रही सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से हाई कोर्ट में जमानत याचिका भी लगाई गई, लेकिन इस मामले की इतनी गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया। जो जानकारी मिली उसके अनुसार जब पीड़िताओं ने महिला जज के सामने 164 और सीआरपीसी के तहत जो बयान दर्ज करवाए, तब घटनाक्रम को सुनकर एक बार जो महिला जज थी वो भी भावुक हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। जेल में बंद सभी दरिंदों पर पहले से ही लूट, चोरी, नकबजनी, मारपीट इसके आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। अपराधी प्रवृत्ति के ये दरिंदे रात को ढाबों पर शराब पार्टी करते, सुनसान सड़क पर आने जाने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को अपना निशाना बनाते, नकाब पहनकर ये सुनसान इलाके में खड़े रहते ताकि कोई इन्हें आसानी से पहचान नहीं सके। जब कोई बाइक पर सवार महिला, पुरुष या युवक युवतियां गुजरते तो वो उनके पीछे लग जाते और पुरुष के साथ में मारपीट करते, लूटपाट करते और महिलाओं को अपहरण करके उनके साथ इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम देते। भाई के सामने बहन का बलात्कार करते और पति के सामने पत्नी के साथ में दुष्कर्म करते, बाप के सामने बेटी से दुष्कर्म करते। पुलिस में जो दर्ज दोनों प्रकरण है उसमें युवतियों के साथ जो युवकों ने मारपीट की और उनके रुपये, मोबाइल छीन लिए, युवतियों के साथ में अपहरण कर उन्हें सामूहिक दुष्कर्म किया, बारी बारी से दुष्कर्म करते हुए वीडियो बनाए। पीड़ित युवतियों ने इस दौरान वो चीखती रही, चिल्लाती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन इन दरिंदों पर कोई असर नहीं पड़ा। युवतियां इन वीडियो में साफ साफ कहती हुई, चिल्लाती हुई दिख रही हैं, भैया वीडियो मत बनाओ, हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन उन दरिंदों ने एक नहीं सुनी। एक बदमाश दुष्कर्म करता तो दूसरा वीडियो बनाता, दूसरा दुष्कर्म करता तो तीसरा वीडियो बनाता। पीड़िता प्रतिरोध करती तो दूसरे बदमाश उसके हाथ पांव पकड़ लेते। इन जल्लादों ने दुष्कर्म करते हुए युवतियों के साथ में मारपीट की। वीडियो ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार पीड़िता प्लीज प्लीज चिल्लाती रही, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। जांच रिपोर्ट के साथ में अदालत के समक्ष जो प्रस्तुत की गई ट्रांसक्रिप्ट, उसके अनुसार वीडियो में पीड़िता चीखते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो पापा, मैं मर जाऊंगी, और ऐसे कई दर्दनाक शब्द जिन्हें कहना बहुत
मतलब नामुमकिन सा है। बदमाशों पर इस याचना का कोई असर नहीं होता, उल्टे पीड़िता का मुंह दबाकर चुप किया जाता, धमकाते रहते। पीड़िता जब अपना मुंह छुपाने की कोशिश करती और कहती कि हमारा वीडियो मत बनाओ, तो ठहाके लगाकर ये लोग हंसते, गालियां देते और बोलते कि शक्ल छुपाने से कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारा वीडियो वायरल नहीं करेंगे। दुष्कर्म के बाद में युवतियों को उनके गांव के बाहर ले जाकर ये बदमाश पटक देते। पुलिस को जो वीडियो मिले उनमें कोई 1 मिनट का है, कोई 1.5 मिनट का है, कोई 3 मिनट का है, अलग अलग अवधि के ये वीडियो है। पुलिस ने सभी वीडियो की एफएसएल जांच के लिए जयपुर भिजवाया था। वीडियो में आ रही आवाज़ों की ट्रांसक्रिप्ट की गई और बदमाशों की आवाज़ों के नमूनों के साथ में भिजवाए गए वीडियो में जो आ रही आवाज़ें हैं उनके नमूनों के साथ में आवाज़ का मिलान किया गया। हालांकि कानूनी बाध्यता है, इस वजह से किसी को भी ये वीडियो देखने की अनुमति नहीं है। ये वीडियो अदालत के पास में सुरक्षित है। गनीमत रही कि ये वीडियो वायरल नहीं हुए, अन्यथा युवतियों की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती। फिलहाल अदालत में चल रहे दोनों मुकदमे अभियोजन के पक्ष और साक्ष्य उसके पूरे कर लिए गए हैं और मामले की जो जांच अधिकारी है संदीप सिंह, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पिछले 3 सालों से लगातार अदालत में सुनवाई के दौरान वो उपस्थित रहे और जांच को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। इनमें से एक मामला 21 जनवरी 2022 को है, दूसरा मामला 17 जनवरी 2022 को दर्ज हुआ है। दोनों घटनाएं रात की हैं। दोनों प्रकरण में युवतियों के साथ जो युवक थे उन्होंने डर के मारे किसी इस वारदात का जिक्र भी नहीं किया। युवतियों के जरिए युवकों को भी धमकी दी गई और पिस्टल रखते हैं वो इस तरह की धमकी गई कि किसी ने इस घटना का अगर जिक्र किया तो जान से खत्म कर देंगे। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण दास वेरागी ने इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए डॉक्टर प्रभात अग्रवाल की पोक्सो अदालत में प्रभावशाली तरीके से पैरवी कर रहे हैं और 135 से ज्यादा दस्तावेज गुनाहों को सजा दिलाने के लिए पेश कर चुके हैं। पुलिस जांच में आरोपियों ने वारदात करना कबूल किया था, लेकिन अब जब अदालत के समक्ष उनके बयान होंगे तब वो अपने कृत्य पर पर्दा डालने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन जो गवाह और सबूत अभी तक अदालत में के समक्ष आए हैं वो इन दरिंदों को सजा दिलाने के लिए काफी हैं। उनके इस तरह के घिनौने कृत्य को देखते हुए आरोपियों के परिवार वालों ने भी इनसे मुंह मोड़ रखा है। फैसले की घड़ी काफी नजदीक है और इसके बाद एक बार फिर समाज के हर तबके द्वारा ऐसे अपराध की निंदा हो रही है और बदमाशों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की जा रही है ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की वारदात करने या इस तरह की हिमाकत नहीं कर सके।